एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय, इत उत सदा सहाय, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय, इत उत सदा सहाय, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय। मनमोहन मेरे जी को प्यारो, मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहा गुन गाई, कवन कहा गुन गाई, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय, इत उत सदा सहाय, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय। खेल खिलाए लाड लडावे, खेल खिलाए लाड लडावे, सदा सदा अनदाई, सदा सदा अनदाई, प्रतिपाल बारक की न्याय, प्रतिपाल बारक की न्याय, जैसे मात पिता, जैसे मात पिता, प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय, इत उत सदा सहाय, प्रभ मेरो इत
तिस बिन निमक नहीं रह सकी तिस बिन निमक नहीं रह सकी बिसरना कब हो जाई बिसरना कब हो जाई कहो नानक मिल संत संगत कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पे लिवलाई ते मगन पे लिवलाई प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय इत उत सदा सहाय प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय मनमोहन मेरे जी को प्यारो 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 कब न कहा गुन गाई कब न कहा गुन गाई प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय इत उत सदा सहाय प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय इत उत सदा सहाय प्रभ मेरो इत उत सदा सहाय इत उत सदा सहाय इत उत सदा सहाय वाहिगुरु। जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव के दरबार में आप सबका स्वागत है। गुरु जी की कृपा और उनकी प्रेरणा से आज हमें फिर से घड़ियां नसीब हुई हैं। हम गुरु जी की शरण शरण में बैठकर शिव पुराण का पाठ करेंगे। तो मैं इससे पहले आंटी अपनी सेवा स्टार्ट करें, मैं जो लास्ट वीक हुआ था, लास्ट टाइम जो पाठ हुआ था उसका मैं थोड़ा सा समरी दे दूंगा। तो लास्ट टाइम हमने संगत जी अध्याय 31 से लेकर 36 तक रीड किए थे। उसका समराइजेशन ये है कि देवता जो इंद्र आदि सभी देवता लोग हैं वो भगवान शिव के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आप हिमवान और मेना जो है उनकी शिव भक्ति बहुत उच्च कोटि की है, किंतु आप एक बार फिर भी उनकी थोड़ी परीक्षा लीजिए। तो भगवान शिव उस अनुरोध को स्वीकार करके एक ब्राह्मण, ज्योतिषी ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और वो उनके वहां पे घर में जाते हैं, उनके महल में जाते हैं। तो वहां पे जाके वो अपने बारे में मतलब भगवान शिव के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें करते हैं कि आप अपनी बेटी कहाँ दे रहे हो, उनके तो घर में खाने को कुछ नहीं है, वो उसके पास तो पहनने को कपड़े नहीं है, आप कहाँ ऐसा रिश्ता क्यों ले रहे हो। तो इतनी बुराई करते हैं। तो उसके बाद वो बुराई करके वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो माता पार्वती की माता होती हैं मेना रानी, तो वो इससे बहुत क्षुब्ध हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो वो सब कुछ अपना खाना पीना छोड़ के वो कोप भवन में चली जाती हैं कि मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ नहीं करूंगी। तो इतना ये सब भगवान को पता चलता है, भगवान शिव को वहां पे उनको, वो तो अंतर्यामी, उन्हें सब पता होता है।
सो वो क्या, क्योंकि लीला उन्हीं की है, सब कुछ डिसाइडेड है, लेकिन लीला भगवान की है, तो लीला को अपने तरीके से चलना है। तो वो सप्तऋषियों को बुलाते हैं। सप्तऋषि जो जिनको इटर्नल ऋषिज बोलते हैं, उनमें महर्षि विशिष्ट भी हैं जो भगवान राम के गुरु हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जो उनके लीडर हैं, और उनके साथ बाकी 6 ऋषि, और महर्षि वशिष्ठ की जो पत्नी है देवी अरुंधति, उन सबको बुलाते हैं भगवान कि आप लोग आओ और मेरी बात पहले समझो और फिर जाके उन लोगों को समझाओ। तो उनके साथ भगवान बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम उनके घर जाओ और उनको मनाओ इस रिश्ते के लिए। तो महर्षि वशिष्ठ और सब लोग जाते हैं, आकाश मार्ग से वहां पे जाते हैं, और उनकी बहुत आवभगत होती है। ऑब्वियसली राजा जो हिमवान है बहुत ही प्रजापालक और भगवान से डरने वाले होते हैं, तो उनकी बहुत ही सेवा भाव करते हैं वो। तो उनको ये एक बात बोलते हैं कि आप तो जगत को देने वाले हैं, आपको ऑब्वियसली मुझसे तो कुछ चाहिए नहीं होगा, तो आप यहाँ पे किस प्रयोजन से आए हो। तो बताते हैं कि हम आपका आपके मन में जो बुरे विचार हैं भगवान के प्रति, भगवान शिव के प्रति, उनको थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए आए हैं। तो जो देवी अरुंधति हैं, वो जहाँ मैना जिस कोप भवन में होती है, वो वहां जाती हैं रानी देवी पार्वती को साथ लेके। और जो सप्तऋषि हैं वो सब लोग राजा से बात करते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो राजा फिर भी बोलते हैं कि नहीं, उनके घर में देखो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान शिव महाशिव हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, राइट। उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरा घर कैसा है, वो तो सबको देने वाले हैं। कुबेर उनके यहाँ पे लाइक पानी भरते हैं, राइट। तो आपको पैसा और ये सब तो सोचने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये प्री डिसाइडेड है, ये इनका जन्मों जन्मांतरों का और ये सब उनका संबंध है, राइट। तो तुम नहीं भी करोगे तब भी ये तो होना ही है, तो तुम सिर्फ निमित्त बनो और इस रिश्ते को हाँ करो। तो इतने में देवी अरुंधति भी मैना रानी को समझा के वो भी यहाँ ले आते हैं। तो फिर भी जो सप्तऋषि होते हैं वो बोलते हैं कि आप अपने बंधु बांधवों से भी सलाह कर लीजिए और हमें अपना फाइनल डिसीजन बता दीजिए। तो फिर वो अपने जितने भी पर्वत लोग हैं, मेरू पर्वत, सह्य, गंधमादन, मंदराचल पर्वत, उन सबको बुलाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, अपने बेटों से, अपने बाकी रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं सबसे सलाह करते हैं। तो सब लोग यही कहते हैं कि अगर ये प्री डिसाइडेड है और ये इनका तो इटर्नल रिश्ता है, तो उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं, तो आप इसको हाँ कर दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। तो फिर महर्षि वशिष्ठ ने बल्कि एक शुभ मुहूर्त भी बताते हैं कि आप इस फलाने मुहूर्त पे इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, जो भी आपको इसके लिए फॉर्मेलिटीज करनी है आप उस टाइम पे करिए, और इसको लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। तो वहां पे फिर अल्टीमेटली हिमवान बोलते हैं कि हाँ, मेरे सारे जितने भी मेरे डाउट थे वो सब क्लियर हो गए हैं, और मैं और मेरी पत्नी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तो ये हुआ था चैप्टर 36 तक। आज चंदन आंटी की सेवा है चैप्टर 37 से लेकर 40 तक। So, Chandan Aunty, please unmute yourself and start your seva. जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इन अनमोल शुभ घड़ियों में सेवा लेने का बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, पाठ पढ़ते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। ओम गणपते नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पाठ आरंभ करती हूँ। अध्याय 37। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सब ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सब ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें मैं बता रहा हूँ। सब ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित
महान मनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के आगे पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौट हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विभोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकार नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण रजित और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा उन उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उद्याचल, मलय, दुर्धर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपनी स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों तथा यहाँ जो भी पर्वत है वह सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वे सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंद नवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ
तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव करवाया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया, रेशम की डोरों से आम के पल्लव बांधकर बंद नवारे बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विशेष कर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षे वह मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये ना जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वह कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों का बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्नचित वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह आश्चर्य में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रतन विभूषण महादिव्य पुष्प शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते थे, प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न
कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृग आदि समस्त तोपदन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद, उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूतकों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त, महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्ति से दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त और तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्जवल, महान, प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभू के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, हिमालय का ये सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुम कह सुनाया, और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 37-38 समाप्त। भगवान शिव जी का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौलिक, परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार किया।
इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों ने कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम किया एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया है। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उसे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धर कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही स्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब की देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवन गानव ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इससे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुख के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट प्रति तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए थे वह नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वह सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और
महेशगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप ग्रह सूत्रों तक विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार प्राण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहां मुनियों के साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुर, कणम, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाल, अरुणपाल, इकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलार, दिदीची, उपमन्य, भरद्वाज, अकृत, व्रण, पिपलाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्य सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे और मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक महा अभ्युदयिक कर्म कराने लगे। वे सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदों तक विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूत्रों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शुंभ की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए विधि पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वे सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वह सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरीश श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39 समाप्त। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों का अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकरण, केकराक्ष, विकृत, विकास, विशाख, पारिजात, विकतानन, दुंदुभ, कपाल, संधारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम, पिप्पल, सन्नादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, गणाह, सन्नाह, कुमद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपादोदर, संतानक, मधुपेंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त, करण, अहिरोमक, यजवाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठ, गुडूर, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षणमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोककांतक, दीप्तमा, दैत्यनतक, भृगिंग, ऋटि,
देवदेव प्रिय अश्नि भानु प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम वस्त्र धारण किए हुए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुक्ट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों के साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल पड़े। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वह शत्रु को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वह उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चमड़ डुडलाए जला रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, डुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भर कर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सवित्री, लक्ष्मी और अन्य देवन गणाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मस्थल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों एकत्रित हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिव का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। अध्याय 40 समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। भूल चूक माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
जय गुरु जी की।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आज की इन घड़ियों को बख्शने का। आई हुई सारी संगत का शुक्राना, महाराज के दरबार में मिल बैठकर गुरु जी की महाशिव पुराण की रीडिंग की सेवा करने का। शुक्राना गुरु जी, हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में जगह दे ही रखना गुरु जी। ऐसे ही हम सब से अपनी सेवा लेते रहना महाराज, और हमको शक्ति देना कि हम आपके चरण शरण में बैठकर ऐसे ही सारी संगत के साथ आपकी सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच संगत जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग थी आज। ऐसे लग रहा था कि महाराज खुद शिव का विवाह जो है, ऐसे लग रहा था कि हम साथ में ही जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। सिंस लास्ट कपल वीक्स बहुत सुंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। थैंक यू सो मच संजय अंकल, पहले के चैप्टर्स को ब्रीफली समझाने का। वेरी वेरी नाइसली डन, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। शुक्राना गुरु जी इन सेवादारों का जो हम सब को आपने दिए हैं, और हम सबके साथ बैठकर हम एक दूसरे के लिए सेवा जो है वो आप लेते हो। शुक्राना सबसे पहले महाराज का है ऑफ कोर्स, पर हमेशा महाराज के सेवादारों का भी शुक्राना है। आई हुई सारी संगत का भी शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। संगत जी, अगर जितनी भी संगत आज जुड़ी है, अगर कोई संगत और भी पढ़ना चाहती है शिव पुराण, प्लीज आप जरूर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए मुझे। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी जिस जिस डेट की, आई विल फॉरवर्ड दैट। अगर आपको किसी और को भी सेवा करनी है तो प्लीज फील फ्री टू कॉल, एंड अगर जिस दिन भी आपको चाहिए आप हमेशा बताते रहिएगा। और ऐसे ही गुरुजी सबसे सेवा लेते रहें, और भी संगत ऐसे ही जुड़े और वो सेवा करें। गुरुजी जानते हैं कि हम सब अपने घरों में बैठकर कई बार पूरी शिव पुराण नहीं पढ़ पाते हैं। शायद यही कारण था कि महाराज ने ये आज्ञा दी कि हम सब बैठकर इकट्ठे मिलजुल कर पढ़ें, और उस चीज का भी बहुत बहुत थैंक यू है गुरुजी का। संगत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और महाराज जी से शुक्राना करके आज्ञा ले लेते हैं। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, जय ब्यूटीफुल गुरु जी। आंटी, ब्यूटीफुल दरबार, शुक्राना। जय डिवाइन दरबार। गुरु जी, शुक्राना थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।